लोगों को बहुत एक मिथ है कि पीसीओडी है तो इनफर्टिलिटी होगा, है ना, या हाँ, या फिर देयर विल बी एनी अदर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। जब आप अपने पीरियड्स की हेल्थ को ध्यान नहीं देते हो, ऑब्वियसली पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस या एंडोमेट्रियोसिस या सिस्टिक ओवरीज, इस तरीके की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगी। जब भी हम आगे कंसीव करने की कोशिश करेंगे तो इनफर्टिलिटी जैसे भी कंसर्न होते हैं। पीसीओडी हार्मोनल और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो बहुत आसानी से विद राइट करेक्शन ऑफ डाइट, विद राइट करेक्शन ऑफ रूटीन, विद मेडिसिन थेरेपीज बहुत इजीली 3 to 4 मंथ्स में ठीक हो जाता है। जो हमें पीरियड है रेगुलर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ अ वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। जब हमें रेगुलर पीरियड आता है तो उसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपको मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, मूड स्विंग्स जो हम कहते हैं ना, हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। प्रेगनेंसी नहीं तो किसी और तरीके से ये आपको हार्म करेगा, तो आपको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए अपनी पीरियड हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर में। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुद्दे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को लेकर के होते हैं, और अभी तक हमने डायबिटीज़ को कवर किया है, हेल्थ को कवर किया है, गंभीर से गंभीर समस्या जितनी हमसे हो सकती है, कैंसर, महिलाओं से जुड़ी हुई दिक्कतें, इनफर्टिलिटी, इन सभी मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं तमाम डॉक्टर से। लेकिन एक मुद्दा जो हमारे हाथों से फिसला जा रहा था वो ये कि महिलाओं में आजकल पीरियड्स का अनियमित होना बेहद ज़्यादा बढ़ गया है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के मुंह से ये सुन सकते हैं कि पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा जो है अब डिले हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से अलग अलग तरीके के इश्यूज़ होने लग जाते हैं। और अक्सर हम इसे बहुत आम समस्या समझ लेते हैं कि हाँ, डिले हो रहा है, हो जाता है। कई महिलाएं मेडिसिन ले लेती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन ये एक गंभीर समस्या है। अगर समय पर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। और इस चिंता की बात को आज हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, और आपको कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए आज की डेट में जब हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है ऐसे समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये साक्षात्कार। और हमारे साथ एक बेहद ही हमारी ख़ास गेस्ट जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर प्रेरणा चौधरी जी, जिन्हें 12 सालों से ज़्यादा का अनुभव है, और वो श्री शुभदा पंचकर्मा एंड आयुर्वेदा क्लिनिक जो है रन करती हैं इंडिविजुअली। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रेरणा जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया आज के इस साक्षात्कार के लिए। डॉक्टर प्रेरणा, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम सालों से कवरेज कर रहे हैं जी, अलग अलग बीमारियों पे कवरेजेस करते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से फिसल जाती है। ये बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज की डेट में ये जो समस्याएं, मैं खुद एक महिला हूँ और कभी कभी मैं भी ये चीज़ फेस करती हूँ कि मेरे भी पीरियड्स लेट हो जाते हैं। मेरे आसपास तो मेरी मॉम है, आंटीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, कभी कभी सबके साथ होता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। तो इस मुद्दे पे हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन ये आपका पहली बार है हमारे चैनल पर, तो मैं चाहूँगी हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें आप ज़रा अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दें कि आप का अनुभव क्या है, क्या करती हैं, किस चीज़ पर आप फोकस करती हैं, प्लीज़। ठीक, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। और मेरा नाम वैद्य डॉक्टर प्रेरणा चौधरी है। मैं पिछले 12 वर्षों से भी ज़्यादा पंचकर्मा और आयुर्वेदा की फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आई एम अ फाउंडर ऑफ श्री शुभदा आयुर्वेदा वेलनेस क्लिनिक। हमारा क्लिनिक गुड़गांव DLF सेक्टर 25 में है, और यहाँ पर बेसिकली जो मैं काम करती हूँ, मैं एक परायणी नाड़ी वैद्य हूँ। तो जैसे आपने कहा, नाड़ी देखकर भी मैं चिकित्सा करती हूँ, उसके साथ साथ ग्लोबली मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस करती हूँ। तो जिसमें हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या फोकस करते हैं, गट हेल्थ। आयुर्वेदा कहते हैं 95% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी गट से, डाइजेशन से स्टार्ट होती है। तो गट पे हम काम करते हैं, फीमेल और मेल हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करते हैं, स्किन, हेयर, और आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। मेरी स्पेशलाइजेशन पंचकर्मा है, थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट भी साथ साथ होती है। ओके, तो ये अब 12 सालों से लगातार अब स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं जी। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं डॉक्टर प्रेरणा जी।
जो समस्या हमने जिक्र किया कि पीरियड्स लेट हो जाना, आजकल लोग इसे बहुत ही हल्के तौर पे ले लेते हैं। कभी कभी अगर हम गांव खेड़े में जाते हैं तो हो जाता है इस तरीके से, ऐसे जवाब सुनने के लिए मिलते हैं। बट आई नो कि ये एक बहुत सीरियस इशू है, जो हम लोग हैं, आप हैं, जो समझते हैं कि ये इशू आगे चल के क्या इशू बड़ा आपके लिए समस्या बन सकता है। तो मुझे आज की डेट में ये पीरियड्स डिले होने वाली जो समस्या है इसको समझना है ज़रा कि ये क्यों होता है, महिलाओं में तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो बेसिकली जब हम पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। कई बार इरेगुलर पीरियड होता है कि आपको अनियमित पीरियड आ रहा है, कई बार जल्दी आ रहा है, कई बार लेट आ रहा है, कई बार 1 महीना नहीं आया, थोड़ा डिले हो गया। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, 2 to 3 मंथ्स आपको पीरियड नहीं आ रहा है ना। तो जब 2 to 3 मंथ्स का डिले हो जाता है और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी है और चीज़ें भी बॉडी में चेंज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पीसीओडी, बट अदरवाइज इरेगुलर पीरियड जो होता है। और ये होता किस कारण से है, हम ये देखते हैं फीमेल्स के साथ हमेशा ये रहा है कि दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है ना, कि बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड उनकी अपनी हेल्थ। तो उसकी वजह से जब हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आजकल तो कॉमनली ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लेट सोने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, खाना समय पे नहीं खाने की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से ये हमें इरेगुलर पीरियड या हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, ये समस्याएं भी बढ़ी हैं। लाइफस्टाइल में हम ऐसी क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? आई वांट टू नो। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आयुर्वेद की ब्यूटी है वो ये है कि हम करेक्शन करते हैं आपके लाइफस्टाइल। और जब हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, मेनी प्रॉब्लम्स कम इनटू दिस। अब लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होना क्या होता है कि आयुर्वेद कहते हैं कि आपका एक रूटीन होना चाहिए, दिनचर्या। सुबह उठने से लेके रात को है ना सोने तक आपकी एक रूटीन होना चाहिए। साथ साथ फीमेल्स को जब उनको पीरियड आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं रजस वाला चर्या, तो ड्यूरिंग पीरियड भी एक रूटीन बताया गया है। सेम सीजन चेंज होने पर एक रूटीन बताया गया है। तो जब हम वो आइडियल रूटीन को हम फॉलो नहीं करते हैं, हम लेट उठ रहे हैं, हम लेट सो रहे हैं, मुझे भूख लगी है बट मैं अभी नहीं खा रही हूँ, बाद में खाऊंगी, तो इस तरीके के जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक से हटके कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो इम्बैलेंस या फिर इरेगुलर या डिस्टर्ब लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है कि हम आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। बट डॉक्टर प्रेरणा, जैसे अभी भी आप गांव चले जाएंगे कहीं भी, मतलब ऐसे रूरल एरिया में चले जाएं अगर हम, तो वहाँ पर आज भी फीमेल्स जो हैं वो अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देती है। पीछे के टाइम में भी नहीं देती थी, हमारी दादी हो गई, हमारी नानी हो गई, वो भी काम करती रहती थी लगातार, बट उनमें ये समस्याएं नहीं होती थी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत। डोंट यू थिंक लाइक स्मोकिंग और ये जो अल्कोहल वाला जो आज का जनरेशन बन रहा है उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है ये इशू? इट कैन बी वन रीज़न, बट अदरवाइज देर आर पीपल जिनको कोई हैबिट नहीं है बट स्टिल वेरी यंग गर्ल्स हैव पीसीओडी, पीसीओएस प्रॉब्लम। तो वो क्यों हो रहा है? पहले हमें एक टारगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। जैसे आप गांव की बात कर रहे हैं या मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, तो मेरी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर को देखना या फिर रिश्तेदारी को देखना है ना, उसके साथ उनको काम नहीं देखना होता था। और जैसे कि हम मॉडर्न वुमेन हम फैमिली भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारा करियर भी है, हमारी जॉब भी है, वर्क भी है, तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है उसकी वजह से। और पहले भी थोड़ा थोड़ा हम अपने आप को नहीं ध्यान देते थे। अब उसकी वजह से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, हमें अचीवमेंट ज़्यादा करनी है, तो उसकी वजह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम लेने लगे हैं। तो ओवर एक्सर्शन की वजह से, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से, अगेन फूड, डाइट, डाइजेशन, ऑब्वियसली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये भी एक कारण है, बट मेजरली आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं या रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला इसे लगातार नज़रअंदाज कर रही है या वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही है सही से, तो पीरियड्स का डिले होना कितना ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए? स्टार्टिंग में तो इट कैन बी ईजिली मैनेज, बट जब आप अपने पीरियड्स की हेल्थ को ध्यान नहीं देते हो, इन द लॉन्ग रन आपको
ऑब्वियसली पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस या एंडोमेट्रियोसिस या सिस्टिक ओवरीज इस तरीके की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगी, और उससे भी ज़्यादा इन द लॉन्ग रन आपको जब भी हम आगे कंसीव करने की कोशिश करेंगे तो इनफर्टिलिटी जैसे भी कंसर्न होते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगी ना कि लोगों को बहुत एक मिथ है कि पीसीओडी है तो इनफर्टिलिटी होगा, है ना, या फिर देयर विल बी एनी अदर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। पीसीओडी हार्मोनल और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो बहुत आसानी से विद राइट करेक्शन ऑफ डाइट, विद राइट करेक्शन ऑफ रूटीन, विद मेडिसिन थेरेपीज बहुत इजीली 3 to 4 मंथ्स में ठीक हो जाता है। राइट, ये चीज़ तो मैं समझ गई कि अगर आप स्टार्टिंग में ही इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो ये कंट्रोल में आ जाएगी। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, मोस्टली जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हाँ उनसे पूछा जाए तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि पीरियड्स रेगुलर आना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हो गया, डिले हो गया, तो आई वांट टू नो कि क्यों ज़रूरी है पीरियड्स रेगुलर आना या उनका बैलेंस बने रहे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि ना हर चीज़, हमारी बॉडी एक मशीन है। हम डेली पूप करते हैं, डेली यूरिन पास करते हैं, डेली खाना खाते हैं, डेली हम सोते हैं। इसी तरीके से जो हमें पीरियड है रेगुलर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ अ वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो नॉर्मली कहते हैं कि 3 तरीके से बॉडी हमारी क्लीन होती है या डिटॉक्सिफाई होती है, या तो हमारे स्वेट से, यूरिन से, स्टूल से। और फीमेल्स को एक एडिशनल ईश्वर वरदान है कि थ्रू पीरियड ऑल्सो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जब हमें रेगुलर पीरियड आता है तो उसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती है। हमारी जो ओवरीज हैं वो अच्छे से हर मंथ एग को मैच्योर करती हैं, एंडोमेट्रियोसिस बनती है। तो ये घर साफ करना और दोबारा से रिजुवनेट होने का प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल होता है। तो इसलिए रेगुलर पीरियड आना ज़रूरी है। अगर पीरियड इरेगुलर होंगे तो ऑब्वियसली आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीरे 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 खराब होने लगेगा और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए पीरियड रेगुलर आना बहुत ज़रूरी है। What kind of major issues a girl can face? Again the same way like I told you earlier, आपको PCOD होगा, PCOS होगा, इनफर्टिलिटी होगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकते हैं। और ये तो हम पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे हैं। देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम दीज डेज विद गर्ल्स और विमेन विच इज़ वाइट डिस्चार्ज। तो इस तरीके का वजाइनल इन्फेक्शन होगा, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो डिस्टर्ब हो गया। एट द सेम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपको मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, मूड स्विंग्स जो हम कहते हैं ना, हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। आपका डाइजेशन वीक होगा। डाइजेशन, हाँ, मैं ये सवाल पूछने वाली थी कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि गट हेल्थ का कनेक्शन भी है आपके पीरियड्स डिले होने के पीछे, तो हाउ गट हेल्थ इज कनेक्टेड टू पीरियड्स का डिले होना? सो थोड़ा सा टिपिकल आयुर्वेदिक हो जाएगा। और जैसे कहते हैं ना कि हमारी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमारा खाना फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो उसमें एक रक्त धातु बनती है जिसको हम मॉडर्न में ब्लड से कोरिलेट करते हैं। बट आयुर्वेदा में दैट रक्त धातु इज़ बहुत ज़्यादा डीप, इन डेप्थ। हम उसको जीवन तक बोलते हैं कि इट इज़ लाइफ। तो जब हमारा डाइजेशन ऑब्वियसली वीक होगा तो हमारी ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर हमारे ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारा एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ एग, क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, वो सारी कहीं ना कहीं डिप्राइव होगी, खराब होगी। तो प्रॉब्लम आना निश्चित ही है। और एट द सेम टाइम नाभि से नीचे एक वात का स्थान होता है। जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद कहता है कि आपकी यूनिक बॉडी है, जैसे यूनिक डीएनए, सेम यूनिक बॉडी है ना, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वात, पित्त, कफ। तो नाभि से नीचे इज द सीट ऑफ वात दोष। तो वो एग्रीवेट होता है, वो इम्बैलेंस होता है। उसकी वजह से आपका गट खराब होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्बैलेंस है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका गट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पूरा बॉडी ना अलाइंड है या इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए कनेक्टेड है, तो इसलिए ज़रूरी है पूरा। आयुर्वेदा में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो वात, पित्त और कफ और आम पे ज़्यादा निर्भर करती है सारी चीज़ें। मेरा सवाल ये है कि कैसे आयुर्वेदाचार्य जो हैं वो ये मेजर करते हैं कि कौन सा व्यक्ति वातज है, कौन सा कफज है, या कौन सा किसी और उसको आम का दिक्कत है, कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है?
एक कोई भी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है, वैद्य है, ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम दैट एजुकेशन, Right. जिसको बोलते हैं BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो उसमें हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जैसे हम मॉडर्न में एनाटमी के बारे में बात करते हैं, आयुर्वेद में हम दोषों के बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेद कहता है आपकी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। Right. उनसे 3 दोष बन रहे हैं, वात, पित्त, कफ। और जो हम ये आम की बात कर रहे हैं, तो जो वो आम है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो एक टॉक्सिन की तरह हम आयुर्वेद में इसको कंसीडर करते हैं। तो ये आम का कॉन्सेप्ट हो गया। और वात, पित्त, कफ वो एजुकेशन से, वो एक्सपीरियंस से आता है कि जैसे कि अगर मैं किसी को देखूंगी तो मुझे देख के आउट ऑफ एक्सपीरियंस पता लग जाएगा कि है ना आपकी प्रकृति ये है या किसी और की प्रकृति ये है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ साउंड कैसा है, आपके हेयर कैसे हैं। तो उन सब से आपकी प्रकृति के बारे में पता लगता है। साथ में एलोपैथ कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ एलोपैथ है, राइट? ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, बॉडी टेस्ट है, 50 तरीके के टेस्ट होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ दिस इज योर इशू। आयुर्वेद देख करके कैसे बता सकता है? नहीं, दिस इज लिटरली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट आई वांट टू नो कि किसी भी व्यक्ति को देख करके आप कैसे बता सकते हैं? अब हो सकता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, वो किसी और कारण की वजह से झड़ सकते हैं, बट हाउ विल यू टेल दैट? अब आप ये देखें कि कई बार ना, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली, आयुर्वेद ना देखकर इसलिए बता देते हैं कि आयुर्वेद पहली बात तो बहुत डीप है। हजारों सालों पहले आयुर्वेद को किसी ने लिखा नहीं था, वो अवतरित हुआ था। मतलब है ना, एक स्पिरिचुअल साइंस भी है मेडिकल साइंस के साथ साथ। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर मॉडर्न में देखेंगे, कई बार आपके रिपोर्ट सारी ठीक होती हैं, बट बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, है ना। तो ये जो इम्बैलेंसेस बताए गए हैं ना, डिजीज या फिर सिम्टम नहीं, तो आयुर्वेद जब आप किसी वैद्य के पास जाते हो तो वो एक डिटेल्ड हिस्ट्री आपकी पूछता है, आपको जानता है, आपको सुनता है। तो उसके बेसिस पे जो एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं बता सकती, वो आपको आयुर्वेद बता पाता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आयुर्वेद आपकी बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाता है। हम मॉडर्न में मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस की बात अब आई है। आयुर्वेद जब हेल्थ की बात करता है तो वो ये कहते हैं कि आपकी मन, आत्मा और इंद्रियां भी प्रसन्न होनी चाहिए, तो इतना इन डेप्थ है। तो इसलिए वो एक वैद्य एजुकेटेड है, विद एक्सपीरियंस्ड है, गुरु से उसको ज्ञान आया है, तो बता देते हैं। ठीक है, ये ज़रा हम टॉपिक से आगे चले गए थे, हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, तो मोस्टली फीमेल्स ये सोचते हैं कि उनका जो है कंसीविंग का इशू आ सकता है। सो इज़ इट पॉसिबल कि कंसीविंग का इशू आएगा ही आएगा, या वो ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं? जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मिथ है। ये जिसको PCOD है, इवन जिसको फाइब्रॉइड भी होता है, वो भी आसानी से कंसीव कर लेता है। बट अगर आप ये इसको लाइटली लेंगे या फिर सिर्फ होम रेमेडी से ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लम कर सकता है। इनफर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी नहीं तो किसी और तरीके से ये आपको हार्म करेगा। तो आपको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए अपनी पीरियड हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। इनफर्टिलिटी का कारण नहीं बनेगा, कुड बी रेयरली रेयरली हो सकता है, बट नॉट 100%। ओके, मतलब ये है ओवरऑल, ये है अपनी हेल्थ को फोकस करिए, अपने को भी प्रायोरिटाइज दीजिए, बाकी सब तो इम्पोर्टेंट है ही, अपनी बॉडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर प्रेरणा, आप इतने सालों से वर्किंग हैं और आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है लंबे सालों से, तो स्ट्रिक्टली और स्ट्रेटली ये चीज़ बताइएगा कि कब, किस समय पर महिलाओं को घरेलू नुस्खों को परे करके एक डॉक्टर के पास जा कर के कंसल्ट करना चाहिए अपनी बीमारी के लिए? जब आपको मेजरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है, अगर आपको 2 से 3 महीने से ज़्यादा एब्सेंस ऑफ पीरियड, मतलब 3 महीने से आपको पीरियड ही नहीं आया है, अगर पीरियड आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या कोई डिस्चार्ज की समस्या है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, वेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है, मॉडर्न प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाकर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेशन कराकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। मतलब आपको ऑब्वियसली बात है डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब घरेलू नुस्खे काम ना करें, और जब ये इतना प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाए, डिले हो जाए, उसके बाद आपको जाना चाहिए। 3 मंथ्स एटलीस्ट हो सकता है।
डॉक्टर प्रेरणा, अगर आज आपके सामने मी एज अ कॉमन, जिसको नहीं जानकारी है इसके बारे में कि क्यों डिले हो रहे हैं पीरियड्स है क्या है, मैं आम एक लड़की के तौर पे आपके पास आई हूँ और मुझे ये समस्या है कि मेरे पीरियड्स बार बार डिले हो रहे हैं, तो घर पे रह करके 3 ऐसी कौन सी चीज़ें मैं कर सकती हूँ या आप मुझे बताएंगे करने के लिए जो मुझे आज से स्टार्ट करनी चाहिए? ठीक है, जैसे हमने शुरू में बोला कि इरेगुलर पीरियड या फिर पीसीओडी पीसीओएस बेसिकली आपका एक लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले उसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करनी है, पहला इज स्लीप। तो आपको बाय 10-10:30 डेली सोना ही है। अगर आप अपना स्लीप डिप्राइव या लेट सोएंगे तो इम्बैलेंसेस आएंगे। सेकेंड इज़ फूड, आपको वार्म फ्रेशली कुक्ड होम कुक्ड खाना ऑन टाइम, राइट फूड आपको लेना चाहिए। एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें करो। एंड एडिशनली फोर्थ जो है कि आपको गुड फैट अपनी डाइट में डालना ज़रूरी है, जिसको हम गाय का घी बोलते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। गाय का घी आप रखिए, सैचुरेटेड फैट आप ज़रूर डाल सकते हैं अपने खाने में। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है डॉक्टर प्रेरणा, कि जो लोग शर्माते हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए या जिनके लिए एक टैबू है और ज़्यादातर लोगों के लिए हो जाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और कोई सजेशन या कोई टिप आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़? सी पीरियड, फीमेल अगर फीमेल है, फीमेल बॉडी है, तो ये हार्मोन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्स विद दैट। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो शेयर करने के लिए आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप अपने फ्रेंड या फिर अपने मदर के साथ शेयर कर सकते हैं। और राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है और वो बिल्कुल खुद से ना करें, है ना। कई बार क्या होता है, हम सेल्फ मेडिकेट करने लगते हैं, देख लेते हैं, हाँ, और फिर सेल्फ मेडिकेट करके उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो बस ओवरकम करना है कॉन्फिडेंटली एंड सीक राइट गाइडेंस, प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सामने बैठा व्यक्ति सालों से अनुभव लेकर के बैठा हुआ है, उसने हर तरीके की चीज़ें देखी है। आपका बॉडी वो समझ सकता है कि क्या है और क्या नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, आई थिंक मैंने किसी डॉक्टर से सुना था कि पब्लिक टॉयलेट्स आजकल साफ़ नहीं होते हैं, तो फीमेल्स जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रही हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी इसका इशू हो सकता है। ये हो सकता है, बट ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नहीं इफ़ेक्ट करता है। ये बेसिकली आपको यूटीआई, अदर इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस एंड ऑल हो सकता है, बट पीरियड में बी लॉन्ग रन, बट नो नॉट उसका ऐसा एज सच। हाँ, बट हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रेरणा फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और आई नो कि आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी तमाम महिलाओं के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्ते। तो आप तमाम लोग जिन्होंने आखिर तक इस पूरे साक्षात्कार को सुना है, बेहद ही छोटा, बहुत सटीक और जो ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब आप तक पहुंचने चाहिए वही पहुंचे। बहुत ज़्यादा घुमाने की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप में से किसी भी महिला का ख़ास तौर पे अगर कोई सवाल है, जिन्हें ये समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछिए। डॉक्टर प्रेरणा से हम आपकी मुलाकात दोबारा कराएंगे जब भी आपके कोई सवाल हमारे पास आएंगे, तब चाहे विजुअली, मतलब चाहे जूम के ज़रिए या फिर हम खुद सामने आकर के आपसे ज़रा आपके सवाल ज़रूर पूछेंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर। धन्यवाद।